हेलो एवरीवन। चलो बेटा आ जाओ। कल हम लोगों ने टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था ना। आज शुरू करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। रिडंडेंट का सिनोनिम बेटा सुपरफ्लुअस होगा, मोर देन व्हाट इज नीडेड, है ना। और पूछो कुछ। रांची में केडी कैंपस नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन के पहले शुरू तो किया था लेकिन अभी नहीं है। चलो शुरू करें बेटा। ये मेरा 16 मार्च को ऑफलाइन बैच आ रहा है। सेम टाइम सेम टीम के साथ हैं हम लोग, 8 से 12:30। जिसको भी ऑफलाइन पढ़ना है आ जाना। इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगी, बाकी इसमें पुष्पिंदर सर है, अजय राणा सर है, मोहित सर है, और आपकी जो टीम है केडी लाइव की जीएस की टीम वो है ना। चलो आ जाओ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा? पास्ट में कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब पास्ट में कंटिन्यूअस, मतलब जारी, जो भूतकाल में जारी होगा, जारी था, है ना, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे अगर आप कहोगे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, बेटा वेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगता है, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर यू मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कब? अब आप आ गए। जैसे आओगे मैं कहूंगी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मतलब अब तो नहीं कर रही हूं। क्यों? सामने आ गए हो तो अब थोड़ी कर रही हूं। आई वॉज वेटिंग फॉर यू का मतलब है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ड प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो डजेंट मैटर, लेकिन वॉज वर्ड प्लस V1 ING तो होगा ही होगा। नेगेटिव बनाना है, क्या करें? इस स्ट्रक्चर में आपको नेगेटिव बनाना है। स्ट्रक्चर जो मैंने कहा, फॉर्मूले या स्ट्रक्चर जो कहोगे आप, वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस V1 ING। वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉजेंट, एंड वर्ड नॉट का शॉर्ट फॉर्म वरेंट। बेटा वेर नहीं बोलना, वेर WHERE होता है। इट्स वर्ड, वर वधु वाला वर। समझ में आया? वॉज वर्ड, ठीक है। एंड वॉज बोलना याद रखना, वॉज बोलते हो बहुत गंदा लगता है, और जब क्वेश्चन पूछोगे तो वॉज वर्ड उठ के आगे चल जाएगा, है ना। और अगर नॉट लगाना है तो पीछे ही रहेगा। नॉट उठा के आगे लगाओगे तो फिर इकट्ठे लगाना पड़ेगा, वॉजेंट या वरेंट। ठीक है। पिंकू 2 and 2 मेक 4 होता है बेटा, मेक्स नहीं होगा। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन बेटा। मेरा स्पोकन इंग्लिश का बैच है, देखो 9 फरवरी वाला। इसके बाद अभी कब बैच शुरू होगा कुछ पता नहीं, इसी को ले लेना। वॉज का इस्तेमाल हम करते हैं ही शी इट, किसी का नाम हो यानी कि सिंगुलर, देखो, और आई के साथ। वर का प्रयोग होता है यू वी दे और सारे बहुवचन के साथ। लेकिन याद रखना बेटा, काल्पनिक वाक्य अगर है तो चाहे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करो या मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करो, वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, है ना। क्लियर? इसीलिए ध्यान रखना, हमेशा वर्ब का प्रयोग करोगे अगर काल्पनिक वाक्य होगा। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। VOD मिल जाएगा बेटा। क्लियर? अब सुनो बेटा ध्यान से। ये मेरा 15 मार्च को नया बैच आ रहा है, जो मैंने बार बार एक ही चीज कहती हूं आपको, कभी भी पढ़ना है लाइव बैच से पढ़ो, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे बहुत कुछ अपने PDF में PPT में इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। और GS इसके साथ फ्री मिल जाएगा अगर आप पूरा कंप्लीट लेते हो तो। इसमें मोहित सर है मेरे साथ, अजय राणा है, मैं हूं, और पूरा GS की टीम है। ये कॉम्बो 13 है। कॉम्बो 13 के साथ मेरा जो बैच कोड है वो 15 है। चलिए, I wish I were a bird and he pretends बेटा पास्ट टेंस नहीं लगाना, pretends as if he were sleeping। वो ऐसे बनता है जैसे सो रहा हो, है ना, वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे सो रहा हो। ठीक है। देखो परपेचुअल का मतलब बेटा लगातार होता है। चलो, he pretends as if he were sleeping, देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करो या मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, करेक्शन कर लेना।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आ बेटा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस मतलब भविष्य में जो जारी रहेगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, भविष्य में जो जारी रहेगा। वी शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ओके, अगले सप्ताह। यार अगले सप्ताह तो इस समय हम लोग एग्जाम दे रहे होंगे। कई बार कहते हो ना कि भाई अगले सप्ताह इस समय हम घर जा रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, मैं वापस आ रहा हूंगा। समझ में आया? इसका मतलब फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। या सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 ING, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट वॉज वर प्लस V1 ING, पास्ट कॉन्टिन्यूस। एंड सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस V1 ING। अब कहोगे बी क्यों लगा रहे हो बीच में? बेटा हर मॉडल के बाद, मैं बार बार बताती हूं, वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूस में V1 ING तो आएगा ही आएगा। तो फिर हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म तो जरूरी होता है ना, इसलिए बी लगाया। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा मैं यहां पे वॉल्यूम 1 पढ़ा रही हूं। अभी मैं आप लोग का एक दो क्वेश्चन का जवाब दे दिया, अभी नहीं करूंगी। अभी प्लीज मुझे पढ़ाने दो पहले। ठीक है, बताओ। देखो नेगेटिव बनाना तो क्या करें, नॉट लगाना है। नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्टली कौन सा है बेटा? फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल या शाल होता है, इसलिए विल या शाल प्लस नॉट लगा दिया। बी के बाद नॉट नहीं लगाया। क्यों? नॉट उसके बाद लगता है जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन सके, यानी वोंट, विल नॉट का वोंट और शाल नॉट का शांट। देखो क्लियर? अब क्वेश्चन पूछना है, विल और शाल उठ के आगे आया, नॉट उठा के आगे लगाना, तो क्या करे? इसी के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना दो। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? स्ट्रक्चर देखो। साक्षी बोल रही हो कि आगे ऐसे ही क्यों नहीं आ जाता है? अगर नॉट ऐसे ही आएगा, याद रखना, कभी भी पूछे क्वेश्चन बनाना है क्या करें? हेल्पिंग वर्ब उठाइए, आगे लगा दीजिए। ठीक है, नॉट आगे नहीं जाता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जाता है। अब नॉट को जबरदस्ती कहोगे ना मैं आगे लगाऊंगा ही, तो क्या करोगे फिर? तो फिर ठीक है, चिपका हुआ फॉर्म होगा ना तो चला जाएगा, तब वो विल और शैल के साथ चिपके हुए ही आगे चला जाएगा, तब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसलिए कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात क्या होती है ना, हम लोग जब वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मारते हैं तो हमारी आदत होती है सारे वर्ब्स को आईएनजी में बोलने की। वांट, वांटेड, वांटेड, वांटिंग, वांट्स, है ना? होप, होप्ड, होप्ड, होपिंग, होप्स। नहीं, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग, बिलीव्स। ऐसे याद करने की आदत होती है ना? हमें ऐसे ही याद करने की आदत होती है कि सारे वर्ब्स का सारा फॉर्म्स हम रट्टा मारते हैं, और इसी कारण से हम लोग बहुत जगह पे गलती करते। कुछ ऐसे वर्ब से बेटा याद रखना, अगर मैं ये कहूं आई एम बिलीविंग यू, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं। एक बात बताओ, सब कुछ सोच के बताना, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं, क्या इस भरोसा कर रही हूं को वैसे होते हुए देख सकते हो जैसे आई एम टीचिंग यू को देख सकते हो? आई एम टीचिंग यू कहोगे, हाँ पेन ले रहे हैं आप, बोर्ड में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज आप क्या कर रहे हो? आप करते हुए दिख रहे हो। क्या मैं आप पर भरोसा कर रही हूं ये करते हुए देख सकते हो मुझे? हाँ या ना? बोलो जल्दी, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही जवाब दिया ना? देखो तो। नो मैम। अनुराग वेरी गुड, वेरी गुड। साक्षी समझ में आ गया। आशुतोष बहुत सही। आई एम होपिंग ऑल द बेस्ट फॉर माई फ्यूचर, आई एम होपिंग अ ब्राइट फ्यूचर। कहोगे मैम आई एम होपिंग जो बोल रहे हो आप, खुद सोचो, आप होप कर रहे हो तो ये हमें होते हुए तो नहीं दिख रहा है ना? होप करते हुए तो आप हमें नहीं दिख रहे हो।
है ना। अब अगर मैं कहूं आई एम ट्रस्टिंग यू, आप कहोगे आप ट्रस्ट करते हुए तो नहीं दिख रहे हो। ओके, अब मैं कहूंगी आई एम हैविंग अ कार, बोलोगे कार तो दिख रही है मैम, आप भी दिख रहे हो, कार के अंदर दिख रहे हो, लेकिन आपके पास एक गाड़ी है, ऐसा कुछ होता हुआ तो नहीं दिख रहा मुझे, वो कोई एक्शन तो नहीं है ऐसा जो होता हुआ दिख रहा। ठीक है, सो देखो, आई एम सीइंग यू, आई एम नॉट सीइंग यू, कहोगे आप हमें देख सकते हो, आप हमें देख रहे हो। अगर आप पूछोगे क्या मैम आप हमें देख रहे हो, तो ऐसे थोड़ी पूछोगे मैम आर यू सीइंग मी। बेटा आंख मेरी खुली हुई है तो दिखेगा ही, लेकिन क्या ये कोई ऐसा एक्शन है जो आपको करते हुए दिख जाए। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है जिनको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग वर्ब्स। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है जिनको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग या नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब। क्यों? क्योंकि उसको करते हुए आप देख ही नहीं सकते हो। इसीलिए याद रखना बेटा, यही तो बैच है मेरा, बार बार पूछ रहे हो न्यू बैच, जाओ केडी लाइव में प्ले स्टोर में जाके कॉम्बो 15 ले लो, सॉरी इंग्लिश 15 ले लो। ठीक है, इसमें आपको सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलो देखो ध्यान से, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। भाई परसेप्शन क्या होता है? जो अपने पांचों इंद्रियों से आप करते हो, देख सकते हो, सी, लुक, अपियर, है ना, स्मेल, टंग से टेस्ट, स्किन से फील, और कान से साउंड। साउंड का मतलब यार सुनाई देना। रिमेंबर, ये सब चीजें जब हम करते हैं तो बेटा हमारी ये जो इंद्रियां है ना, करती नहीं है, अपने आप हो जाती है ना। मुंह में कुछ डालोगे टेस्ट तो आएगा ही, कान में कुछ भी आवाज बाहर हो रही है कान में मुझे सुनाई देगा ही। मैं कोई ऐसे ध्यान से थोड़ी सुन रही हूं, मेरे कान में आवाज चली जाती है, सामने खड़ी हूं आंख खोल के तो दिखेगा ही। ये सारे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। सी, टेस्ट, स्मेल, हियर। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, है ना, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज। ये सारे ऐसे वर्ब्स है जो आप याद रखना कभी भी आप करते नहीं हो, बल्कि ये हो जाता है। ठीक है, ये होता है। थिंकिंग प्रोसेस, कभी किसी के बारे में सोचते हो, बोलोगे मैम दिमाग में आ जाता है। ठीक है, दिमाग में आ जाता है, तो इसका मतलब आप किसी के बारे में जानबूझ के नहीं सोचते हो, बल्कि दिमाग में आ जाता है ना। इसका मतलब अगर मैं सोचो, खुद अपने आप सोचो, अगर मैं सोच रही हूं तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं। ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, अनुराग, थिंक के साथ अबाउट तो ऐसे ही नहीं आता। एंड सेकेंडली उसके एक्सेप्शन वाला तुम केस लिख रहे हो, रुको एक मिनट अभी। नो, मीन, मीन का मतलब होता है जैसे अर्थ होना, मेरा अर्थ होना। माइंड, बुरा मानना। रिमेंबर, सपोज, रिमेंबर मतलब याद करना। जो वर्ब्स शो करता है अधिकार, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक गाड़ी है, अब गाड़ी है, क्या आप उसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में दिखा सकते हो? बिल्कुल नहीं दिखा सकते। ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, possess, contain, consist, ये सब आप करते हुए यानी आपके पास है या नहीं है, ये अधिकार का वर्ब से यार, इसको होता हुआ कैसे दिखा सकते हो? नेक्स्ट आओ, जो स्टेट ऑफ माइंड या फीलिंग्स, जैसे आई लव यू, क्या है ये? आई लव यू क्या है? क्या दिखा सकते हो लव? हाँ, दिखा सकते हो। हाँ, मेरा बेटा सर उठा हिला रहा है कि हाँ दिखा सकते हैं। अब तुम्हारी तरह दिन भर, हाँ हाँ बहुत चालाक, दिन भर ये क्या करेगा, मुझे पकड़ के चूमता रहेगा, कभी इधर कभी इधर। बेटा वो प्यार नहीं होता, समझे? बंद कर दो। ठीक है, प्यार वो नहीं होता कि आप किसी को किस कर रहे हो, किसी को कह रहे हो बाबू मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दीज आर जस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ लव। रिमेंबर, आई एम लविंग यू गलत है। क्यों? क्योंकि आप प्यार जो है एक फीलिंग है, अंदर की फीलिंग है, उसको करते हुए नहीं दिखा सकते। राइट समझ में आया? आई लाइक यू, उसको भी करते हुए नहीं दिखा सकते आप। क्लियर? बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर। बेटा एडोर का मतलब होता है पसंद करना। वॉन्ट, विश, डिजायर,
हेट, एग्री, ट्रस्ट एंड इमेजिन। बेटा ये सारे ऐसे वर्ब्स है जिनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये करते हुए नहीं दिखा सकते हो। हाँ, क्या होता है मतलब? यस, अब तुमको मारूंगी मैं तरुण, तुम बीच बीच में कुछ ना कुछ बेकार पूछते रहते हो। वाइल्ड गूस चेस कहां से आ गया यहाँ? वाइल्ड गूस चेस फ्यूटाइल एफर्ट होता है इसका मतलब, बिना व्यर्थ का मेहनत। ठीक है, अभी मत करो, बीच में तंग मत करो। बेटा यूपीएसआई का कोर्स बहुत बढ़िया बिक रहा है और बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ है, जाके ले लो फटाफट। वर्ब्स इन जनरल बेटा कुछ ऐसे वर्ब्स है जो जनरल वर्ब्स है जिनमें आप आईएनजी नहीं लगाओगे। जैसे लुक, सीन। देखा जाए बेटा तो लुक और सीन आपको परसेप्शन में ही होना चाहिए था। एपियर भी ऊपर ही होना चाहिए था। एफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप एंड रिफ्यूज। ठीक है, देख लो ये सारे जो वर्ब्स है ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये तीनों ऊपर होना चाहिए परसेप्शन में। ठीक है, बोलो। मैंने क्या कहा बेटा? एडोर का मतलब होता है पसंद करना। दीपक बेटा अभी क्वेश्चन मत करो, अभी रुक जाओ। ठीक है, अभी रुक जाओ। रीजन मैं बताती हूं क्यों। जहां से क्वेश्चन आता है मैं वो पढ़ा रही हूं। और आप जो पूछ रहे हैं ना मैम, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, है ना, ये सब भी तो बोलते हैं। आप लोग ऐसे चीजें पूछ रहे हैं। एक बात बताओ मुझे सबसे पहले, मैंने आपको क्या कहा? होप, होप्ड, होप, होपिंग याद तो करते ही हो, है ना? तो सबको पता है होप का होपिंग याद कर रहे हो, बिलीव का बिलीविंग याद कर रहे हो, ट्रस्ट का ट्रस्टिंग याद कर रहे हो, सी का सीइंग याद कर रहे हो। तो क्वेश्चन वहां से दे देगा ना बेटा। ठीक है, मैं आपको कह रही हूं ये आईएनजी लगाने के पहले आपको ब्रेक लगाना है। तो पहले समझो तो पहले क्वेश्चन कहां से आता है। ठीक है, देखो ये देखो क्वेश्चन से जो पजेस का मतलब होता है बेटा अधिकार होना किसी चीज पर। जैसे आई पजेस 2 कार्स, मतलब 2 गाड़ियां हैं मेरे पास। ठीक है, क्लियर? देखो बेटा, ही इज ओनिंग अ कार, ओनिंग होगा, ही इज ओनिंग अ कार। ओन आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ओन आपके पास गाड़ी है, ये आप कोई एक्शन नहीं कि होता हुआ दिखाएगा। ठीक है, प्लीज क्लियर, समझ में आया? दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये घर मेरा है। भाई कोई एक्शन है क्या? नहीं। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। भाई ये कोई एक्शन तो है नहीं जो मैं दिखा रही हूं आपको। आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, वहां एक आदमी है मैं देख रही हूं। ये क्या होता है? अब आंख खोले तो दिखेगा ही, कोई एक्शन थोड़ी है जो करते हुए दिखा सकते हो। इसीलिए होना क्या चाहिए? ही ओन्स अ कार, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके पास एक गाड़ी है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये मेरा घर है। आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, मेरा कोई गलत अर्थ या मतलब नहीं था। आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर, भाई आंखें खुली है तो दिखेगी ही, राइट? सुनो मेरी बात, अगर समझ में आया तो सबसे पहले लाइक करो और सब्सक्राइब करो। समझ में नहीं आया बताओ, फिर से शुरू करूं मैं? इंग्लिश 14 का भी तो यही टाइम है। अजीत, आप एक बात जानो बेटा, मेरा 3 बैचेस एक साथ चलता है। ठीक है, वर्व के बाद ये चीज 10 से शुरू होगा ये बैच। बोलो कैसा समझ में आ गया अच्छे से? भाई जो काम करते हुए दिखा नहीं सकते हो वो कैसे आईएनजी में दिखाओगे? ये घर मेरा है, इस घर में मुझे देख रहे हो, लेकिन आप ये घर मेरा है ये कैसे दिखा सकते हो? भाई ये कोई एक्शन थोड़ी है। समझ में आया? बता कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, मैं देख रही हूँ सारा सारा कमेंट्स देख रही हूँ। मेरा बेटा आप लोग का कोई कोई कमेंट बहुत ऐसे दिखा रहा है, ये देखो न्यू बैच का। अच्छा, ये असली बिजनेसमैन निकलेगा। एक लड़का मैसेज कर रहा है बार बार, मैम न्यू बैच के बारे में बता दीजिए, संदीप। ये मुझे वो मैसेज दिखा रहा है। चलो बेटा, न्यू बैच मैंने बता दिया, बैच नंबर 15 है। ठीक है, 15 तारीख को आ रहा है 15 नंबर बैच।
15 तारीख को शाम को 5 बजे, मतलब 5:30 बजे। बस ले लो फटाफट। चलो अब सुनो, एक तो बेटा हम लोगों ने कुछ फ्री क्लासेस शुरू किए हैं, जैसे ऑनलाइन में पढ़ा रही हूं, अजय राणा भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और कोमल सर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने ऑफलाइन भी ऐसे कुछ फ्री सर्विस शुरू किया है। कोमल सर और परवेज सर, इन दोनों का फ्री बैच आएगा जीटीबी नगर में, ठीक है, दोपहर में 1 से 2:30। तो आप दोनों से पढ़ो, ठीक है, एंड दिस इज फ्री। चलो अब आओ ध्यान से। मैंने कहा भाई आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा, है ना। आपने पूछा मैम यू आर लुकिंग गुड और ये सब पूछा एक दो लोगों ने, वो तो सुनते हैं, होता है, कहां होता है वो सुनो ध्यान से। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। भाई जब मैं एक केक का पीस जब खा रही हूं ना बेटा, ठीक है, तो आप खाते हुए देख सकते हो, है ना, वो एक्शन है, खाते हुए देख सकते हो। लेकिन मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव एन अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया, वो चीज नहीं देख सकते हो आप, है ना, वो कोई एक्शन नहीं है जो देख सकते हो। यानी जो काम होते हुए देख सकते हो, भाई मैं ये देख सकता हूं, लेकिन गाड़ी देख सकते हो, मुझे देख सकते हो, गाड़ी मेरे पास है और मेरी गाड़ी है, कोई एक्शन थोड़ी है यार, इसको नहीं देख सकते। इसीलिए जब हैव का अर्थ होता है ओन या पजेस, तब हैव आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। जब हैव का अर्थ है ईट, देखो ईट को आईएनजी फॉर्म में लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं, यस, तब हम V1 आईएनजी में हैविंग को भी लगा सकते हैं, तब आएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर? आनंद, you know one thing beta, this is just because of the reason that KT Live has given me this chance, इसीलिए मत करो ये सब काम। आई एम हैविंग फन, सॉफ्टवेयर पल्स बिल्कुल सही कहे, हैविंग फन, क्यों, एंजॉइंग, अगर एंजॉय में आईएनजी लगा सकते हो, यस मैम, मजे करते हैं तो दिखता तो है, खाते हुए देख सकते हो, यस, खाते हैं तो दिखता तो है, इसका मतलब खाते हुए दिखता है, मजे करते हुए दिखता है, तो उसमें आईएनजी लगा दो। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, ये कोई एक्शन थोड़ी है कि आईएनजी में लगाओगे, है ना, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? तरुण मैं मारूंगी तुम लोग को, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हो। रेड लेटर डे का मतलब इंपॉर्टेंट डे होता है, महत्वपूर्ण दिन। चलो मतलब क्या कहा मैंने, आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, लेकिन आई एम हैविंग अ कार नहीं चलेगा। चलो कोई क्वेश्चन? बेटा मेरी बुक kdpublication.com से मिल जाएगी, kdpublication.com। अच्छा अब सुनो, थैंक यू सो मच अजय। लेकिन बेटा हम लोग कोई गॉड वर्ड नहीं है, एक चीज मैं बता दूं आप लोग, बहुत अच्छे से बता दूं, ठीक है ना, हम लोग सिर्फ 10वीं तक का इंग्लिश या मैथ्स पढ़ा रहे हैं और हम लोग अपने आप को बड़े तोप समझते हैं, कुछ नहीं हूं मैं, ठीक है, कुछ नहीं हूं। क्यों बेटा, इतने महान महान राइटर्स, आप समझते हो कितने महान महान लोगों ने इतना बढ़िया बढ़िया ड्रामा, जैसे शेक्सपियर देख लो, है ना, हम लोग तो लिखा हुआ चीज को पढ़ा रहे हैं। चलिए, ये कहते हैं ना बेटा, विद्या ददाति विनयम, हम लोग का काम है बिल्कुल एकदम शालीन और विनय के साथ आपकी सेवा करना, है ना। इसीलिए विनयम का मतलब होता है कि बिल्कुल आप एक विनम्र बन जाओ। ब्लैक बोर्ड का यूज करिए बेटा, ब्लैक बोर्ड, बेटा ये ब्लैक बोर्ड नहीं हो सकता, ये पीडीएफ है। चलो मैं पूछती हूं, अब सुनो ध्यान से कि थिंक, रिमेंबर, फील, अपीयर, जिनका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए, उनका प्रयोग भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं, तब आईएनजी लगाते हैं। किसी ने मुझे लिखा था भी, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, है ना, लिखा था आई एम थिंकिंग अबाउट यू। बेटा एक तो थिंक के साथ ऑफ कर दो, फिर मैंने कहा था इसको मैं पढ़ाऊंगी, तभी तो मैं कहती हूं
आगे का मत पूछो, आगे का जो रहेगा वो मैं आपको समझा दूंगी। अब जो आपने कहा था आई एम थिंकिंग ऑफ यू, है ना, ध्यान से देखो। आपने मुझे फोन किया, आप मेरे रिलेशन में आते हो और आपके बारे में ही मैं सोच रही थी, तभी आपका कॉल आ जाए तो मैं क्या कहूंगी? आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, है ना। आपकी गर्लफ्रेंड का जब कॉल आता तो क्या बोलते हो? बस तुम्हारे बारे में तो सोच रहा था। नहीं, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, राइट। सी, थिंक के साथ बेटा ऑफ। हाँ दीपक, आप बेटा कॉम्बो 15 ले लो आराम से, 13 ले लो कॉम्बो, आराम से सब हो जाएगा। चलो ठीक है। मोहम्मद फैजान, यस बेटा पेड बैचेस तो होते ही हैं। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो, मुझे लगता है तुम सही हो। बेटा मुझे लगता है आप देख नहीं सकते हो, मुझे लगता है आप देख नहीं सकते हो, तो क्या बोलोगे? आई थिंक यू आर राइट। लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बेटा ये अपनी भावना को दर्शा रहे हो, तो क्या बोलोगे? आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू। देखो बिल्कुल सही है, क्या कहा मैंने? थिंक, एपियर वगैरह आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, नहीं आते। लेकिन अगर आप उनको आईएनजी फॉर्म में लगा रहे हो और उसका मतलब कोई अपनी भावना व्यक्त करने के लिए लगा रहे हो, तब तो चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं मेरा, मुझे लगता है तुम सही हो, तो मुझे लगता है मैं आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि वो होते हुए नहीं दिखा रहे। आई थिंक यू आर राइट, आई फील यू आर राइट, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। ये अपनी भावना दर्शा रही हूं मैं, है ना, किसी तरह की भावना है उसको दर्शा रही हूं, तो कहूंगी आई वॉज थिंकिंग ऑफ। देखो, इट वॉज अपियरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें मार ही देगा। लेकिन इट वॉज अपियरिंग नहीं होगा, ऐसा लग रहा था वहां पे कोई चीज हो रहा था, लेकिन वो आपको बाकी चीजों से एहसास होगा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है वहां पे। तो क्या कहोगे? इट अपियर्ड, ऐसा लगा जैसे वे हमें बस मारने वाले हैं। और यू आर लुकिंग गुड बिल्कुल चलेगा, क्यों? क्योंकि आप अभी अच्छे लग रहे हो देख के, आप अच्छे से स्मार्टली ड्रेसअप होके आए हो, तो मैं क्या कहूंगी? यू आर लुकिंग गुड। अगर आप ऐसे ही सुंदर हो, ऐसे ही स्मार्ट हो, तो मैं कहूंगी यू लुक गुड, यू लुक स्मार्ट। दोनों में डिफरेंस है। आप ड्रेसअप होके प्रॉपर तरीके से आए हो, तो मैं कहूंगी यू आर लुकिंग गुड। और आप ऐसे ही स्मार्ट हो, मतलब परमानेंट स्मार्ट हो, तो वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू लुक गुड। ठीक है। सीपीओ टीयर 2 के लिए बेटा यहां क्या कर रहे हो रवि? आप कोई भी बैच नंबर 11 तक कोई भी ले लो और पढ़ना शुरू करो। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक, आसमान से कोई चीज जैसे गिरे, सर पर गिरना, यानी कि अचानक कोई विपत्ति का या कोई अचानक कुछ प्रकट होना। ठीक है। स्पोकन का बैच बेटा अभी शुरू हुआ है, फिर से शुरू नहीं होगा तुरंत, इसलिए उसी को ले लो। ठीक है। आई एम फीलिंग थर्स्टी, दारा सिंह, याद रखना बेटा, वो चीज अभी महसूस कर रहे हो, है ना, क्लियर?